जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को वेदेत्य बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है, इसमें मैंने आपको पिछले भाग में सुनाया था मनु शत्रुपा की तपस्या और उनकी कथा तथा मनु और शत्रुपा को श्री राम जी के दर्शन। अब आज के भाग में आपको सुनाया जाएगा प्रभु श्री राम जी के मनु शत्रुपा को जो दर्शन होते हैं उसका व्याख्यान और मनु द्वारा प्रभु श्री राम जी से वर मांगना। तो आइए आनंद लेते हैं कि नील सरोरोह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजय तन शोभा निरखे कोटि कोटि सति काम लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। उन नील कमल नील मणि तथा नीले नीले मेघ समान श्याम वर्ण प्रभु के शरीर की शोभा देख 100 करोड़ कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। कि शरद मयंक बदन छब शिवा चारु कपोल चिबुक दर ग्रीवा अधर अरुण रद सुंदर नासा विदु कर निकर बिनंद के हाशम। शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनके मुख की कांति थी, जिनके सुंदर गाल ठोड़ी और शंख के समान गर्दन थी, लाल लाल होंठ सुंदर दांत और नासिका तथा चंद्रमा की किरणों को लज्जित करने वाला जिनका हास्य था। कि नवयम्बक छबनी की चितवन ललते भावती जी की बेकोटे मनोज चापे छबिहारी तिलक ललाटे पटल दुतिकारी। नवीन कमल के समान सुंदर जिनके नेत्रों की शोभा थी और जिनकी सुंदरता चितवन जी को भाती थी, जिनकी वह कामदेव के धनुष की शोभा को हरती थी और चौड़े मस्तक पर विद्युत के समान चमकता हुआ तिलक शोभा दे रहा था। कि कुंडल मकर मुकुट सिर भ्राजा कुटिल केस जन मधुप समाजा और श्रीवास रुचिर बन माला पदिकार भूषण मणि जाला। जिनके कानों में मकराकृत कुंडल सिर पर मुकुट विराजमान था और घुंघराले बाल मानो भौरों के झुंड के समान थे। श्रीवत्स का चिन्ह हृदय पर और कंठ में सुंदर बनमाला तथा हीरे का हार और मणियों से जड़े हुए आभूषण थे। कि हरिकंदर चारु जनेऊ बाहो विभूषण सुंदर तेऊ करी कर सरस सौभाग्य भुज दंडा कटने सांग कर सर को दंडा। जिनकी गर्दन सिंह के समान ऊंची और कंधे में जनेऊ शोभायमान है तथा भुजाओं में सुंदर भूषण धारण किए हुए हैं, जिनकी लंबी बाहों में बाजूबंद कमर में तरकस और हाथ में धनुष बाण शोभायमान है। कि तड़ते बिनिंदक पीत पटे उदर रेख भरतीन नाभि मनोहर लेत जनो जमुनि भंवर छब छीन लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। जिनका पीतांबर बिजली को भी मात कर रहा है और पेट पर सुंदर 3 रेखाएं और मन को मोहने वाली नाभि मनो यमुना के भंवर की शोभा को छीन ले रही है। कि पद राजीव बरन नहीं जाही मुनि मन मद पे बसाए जन माही बामे भाग्य शोभत अनुकूला आदि शक्ति छब निधि जग मूला। फिर उनके चरण कमल का वर्णन नहीं हो सकता, जिनमें मुनियों के मन रूपी भौरे वास करते हैं। उनके वाम भाग में उनके अनुकूल शोभा की खान आदि शक्ति श्री सीता जी शोभा माने। कि जासु अंश पे जाहे गुण खानी अगिनित लाचयो मां ब्रह्मानी भ्रकोटि विलास जासु जग होई राम बाम दिस सीता सोई। जिनके अंश से गुणों की खान अगणित पार्वती लक्ष्मी और ब्रह्माणी उत्पन्न होती है, जिनकी भौं के संकेत से संसार की उत्पत्ति होती है, वे सीता जी श्री रामचंद्र के बाएं भाग में विद्यमान हैं। कि छवि समुद्र हरि रूप बिलो की एकटक रहे नयन पट रोकी चित्ते वहीं सादर रूप अनूपा तृप्ति न मान मनुष्य रूपा। शोभा के समुद्र भगवान विष्णु के रूप को देखकर नेत्रों का पलक गिरना रुक गया
उस अनुपम रूप को सादर एवं प्रेम पूर्वक देखते हुए मनु और शत्रुपा को तृप्ति नहीं होती थी कि हरस बेबस तन दशा भोलानी पर दंड गहे पद पानी सिर पर से प्रभु निज कर कंजा तुरत उठाए करुणा पुंजाओ। बे आनंद के वश होने से शरीर की दशा भूल गए और पांव पकड़कर दंड के समान गिर पड़े। तब अपने कमल के समान हाथों से उनके मस्तक को स्पर्श करते हुए करुणा के समूह प्रभु ने तुरंत ही उन्हें पृथ्वी से उठा लिया। बोले कृपा निधान पुने अति प्रसन्न मोहि जान मांगो बर जो भाव मने महादान अनुमान लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। फिर कृपा निदान ने हर्षित होकर कहा, राजन मुझको अत्यंत प्रसन्न और महादानी समझकर जो तुम्हारे मन को अच्छा लगे सो वर मांगो। कि सुन प्रभु बचन जोर जोग पानी धर धीरज बोली मृदुवानी नाथ देख पद कमल तुम्हारे अब पूरे सब काम हमारे। तब प्रभु के ऐसे वचन को सुनकर महाराज हाथ जोड़ और धैर्य धारण कर मीठी वाणी बोले, हे नाथ आपके चरण कमलों का दर्शन कर अब हमारे सब कार्य पूरे हो गए। कि एक लाल सा बड़े और माही सुगम गम कहीं जात सुनाही तुम ही देते अति सुगम गोसाई अगम लागे मोहे निज कृपनाई। किंतु हमारे मन में एक और बड़ी लालसा है जो सुगम तथा अगम भी है, वह कहीं नहीं जाती है। हे गोसाई, यद्यपि आपको वह देने में अत्यंत सुगम है, किंतु मुझे अपनी कृपणता से अगम ही लगती है। कि जथा दरिद्र विबुध तरु पाई बहु संपत्ति मांगत सकुचाई तासो प्रभाव जाने नहीं सोई तथा हृदय मम संशय होई। जैसे दरिद्र कल्प वृक्ष को पाकर भी अधिक संपत्ति मांगते हुए संकोच करता है और उसके प्रभाव को नहीं जानता है, वैसे ही मेरे हृदय में शंका हो रही है। कि सो तुम जानहु अंतर जामी पूर्व मोर मनोरथ स्वामी सकुच बिहाय मागो नृप मोही मोरे नहीं अदेय कछु तोही। सो हे अंतर्यामी, आप उसे जानते हैं, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तब भगवान ने कहा, हे राजन आप संकोच छोड़कर मुझसे मांगिए, मुझे तुम्हारे लिए अदेय कुछ भी नहीं है। कि दान शिरोमणि कृपा निधि नातिकाओ सति भाव चाहूं तुम्हें समान सुते प्रभूषण कवन दुराव लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तब मनु ने कहा, हे दानियों में शिरोमणि, कृपा के सागर और हे नाथ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं आपके ही समान पुत्र चाहता हूँ। प्रभु से कौन सा छिपाव है। कि देख प्रीत सुन बचन अमोले एवे मास्तु करुणा निध बोले आप सरस खोजो कह जाई निपतब तनय हो वो मैं आई। तब मनु की ऐसी प्रीति देख और उनके अमूल्य वचनों को सुनकर करुणा सागर प्रभु ने कहा, हे मस्तु, परंतु मैं अपने समान पुत्र को कहाँ जाकर खोजूं, इसलिए हे राजन मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र होऊंगा। कि सतरूप है बिलो के कर जोरे देवी मांगो बर जो रुच तोरे तो बरो नाथ चतुर नृप मांगा सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। तब शत्रुपा को हाथ जोड़े देख भगवान ने कहा, हे देवी तुम्हारी भी जो इच्छा हो वर मांगो। इस पर उन्होंने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा है मुझको भी वही प्रिय लगता है। कि प्रभु परांत सुठ होत ढिठाई जद भगत हित तुम्हें सुहाई तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी ब्रह्म सकल और अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, यद्यपि मेरी यह ढिठाई भी भक्ति के कारण आपको अच्छी लग रही है,
तथापि आप ब्रह्मादि के पिता, समस्त जगत के स्वामी और सबके अंतर्यामी साक्षात ब्रह्म के स्वरूप हैं। कि असु समझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रवान पुण्य सोई। जेनत भगत नाथ तब आहहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि। ऐसा समझते हुए मन में शंका होती है, परंतु प्रभु ने जो कहा है वह प्रमाण से सत्य ही है। हे नाथ, जो आपने भक्त हैं वे जो सुख और गति प्राप्त करते हैं। कि सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहन प्रभु, हम ही कृपा कर दे लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में स्नेह, वही ज्ञान और वही रहनी। हे प्रभु, कृपा करके मुझे दीजिए। कि सुन नृद गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंध बोले मृद बचना। जो कछु रुच तो मेरे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। सतरूपा की इस प्रकार मीठी और सुंदर गुण वाणी को सुनकर कृपा से अगर भगवान मीठी वाणी में बोले, अच्छा, तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वही बिना कुछ संशय के मैंने दिया। कि मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबो न मिटहि अनुग्रह मोरे। बांध चरण मन कहूँ बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी इस कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी न मिटेगा। तब महाराज मनु ने प्रभु के चरणों की वंदना करके फिर कहा कि हे नाथ, मेरी एक प्रार्थना और है। कि सुत विषय के तब पते रति हो, मोहे बड़ मूड़ कहे किन को। मन बिन पन जिम जल बिन मीना, मम जीवन तिम तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी पुत्र विषय प्रीति होनी चाहिए, चाहे कोई मुझे बड़ा मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सर्प तथा जल के बिना मछली जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे। कि असबर मांगे चरण गहे रहेऊ, एवो मास्त करो नान देखहु। अब तुम ममे अनुशासन मानी, बसों जाय सुरपति रजदानी। ऐसा वर मांगकर महाराज मनु ने प्रभु के चरणों को पकड़ लिया। तब करुणा निधान भगवान ने कहा, हे मस्तु, अर्थात ऐसा ही हो। फिर बोले, अब तुम मेरी आज्ञा मानकर इंद्र की राजधानी में वास करो। रामा तह कर भोग विशाल, तात गए कछु काल पुने। रामा होए आहो अवध भुआल, तब में हो वो तुम्हारे सोते। वहां कुछ समय तक बहुत से भोग भोग करके, हे तात, जब कुछ दिन बाद तुम अयोध्या के राजा होंगे तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। कि इच्छा मय नर बेश संवारे, होई हो प्रगट निकेत तुम्हारे। अंसन साहित्य देह धरताता, करी हो चरत भगत सुख दाता। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण कर आपके घर प्रकट होऊंगा। हे तात, अपने अंशों सहित शरीर धारण कर भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। कि जे सुन सादर नर बड़ भागी, बहुतर है ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जय जग उपजाया, सोई अवतर है मोरे यह माया। जिसको सुनकर भाग्यशाली मनुष्य मोह और अहंकार को त्याग कर संसार से पार हो जाएंगे। जिस आदिशक्ति ने संसार को उत्पन्न किया है वह मेरी यह माया भी अवतार लेगी। कि पुरी अब मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। पुण्य पुण्य अस कहे कृपा निदाना, अंतर्धान भये भगवान। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा को पूर्ण करूंगा। यह मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है।
ऐसा बारंबार कह कर कृपा निधान भगवान अंतर्धान हो गए कि दंपति और दर भगति कृपाला तह आश्रम निवसे कछु काला समय पाय तनु तजे अन्यासा जाय कीन अमरावती वासम। पश्चात राजा रानी कृपालु श्री रामचंद्र की भक्ति को अपने हृदय में धारण कर उस आश्रम में कुछ समय तक बने रहे। फिर समय पाकर अनायासी शरीर त्याग कर अमर लोक में जा वास करने लगे। किया है इतिहास पुनीत अति उमय कही वृषिकेत भरद्वाज सुने अपर पुनि राम जन्म कर हे तो लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, इस पवित्र इतिहास को श्री महादेव जी ने श्री पार्वती से कहा, हे भरद्वाज, श्री रामचंद्र जी के जन्म का अब अन्य कारण भी सुनो। बोलो सिया बोले रामचंद्र की जय।